नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो, बेहद मंगल हो, यही हमारी कामना है। और इसी त्योहारों के बीच भी, इन सेलिब्रेशन के बीच भी आप जुड़े रहे खबरों से, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मिड डे प्राइम, ये बहुत ही खास बुलेटिन, जिसमें अगले 1 घंटे में होगी बात देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। तीनों सेनाओं की बहादुरी को पीएम मोदी का सलाम। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के अद्भुत शौर्य ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। पीएम मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा, अपने परिवारजनों के साथ दिवाली मनाना हमेशा होता है अद्भुत और यादगार। देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई संदेश, मिठाइयां बांटकर मनाई जा रही है खुशियां। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। वहीं दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। वहीं ट्रंप ने कहा, मैं कोई राजा नहीं। तो आज दीपावली मनाने प्रधानमंत्री पहुंचे सैनिकों के बीच। तो इस बार ये दिवाली बेहद खास है क्योंकि ये है स्वदेशी दिवाली। तो आइए शुरुआत करते हैं दीपावली की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने गोवा और कारवार तट पर तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम को अपने बीच पाकर नौसेना के जवानों का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों को संबोधित भी किया। पीएम ने भारतीय जवानों के अद्भुत शौर्य को सराहा। पीएम ने देश के वीर जवानों को अपना परिवार बताया। दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं। भारतीय नौसेना की शानदार क्षमता को सराहते हुए पीएम ने आईएनएस विक्रांत को भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब बताया। पीएम ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर रात बिताना उनके जीवन का यादगार अनुभव है। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना सहित तीनों सेनाओं की ताकत और समन्वय की खूब प्रशंसा की। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेनाओं के तेजी से आत्मनिर्भर होने को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पीएम ने मानवीय सहायता अभियानों में भी भारतीय जवानों की बढ़ चढ़कर भागीदारी का जिक्र किया। आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश भी तेजी से आगे बढ़े। और इसके लिए हम महासागर मैरीटाइम विजन, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हम कई देशों के विकास में उनके पार्टनर बन रहे हैं और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरती के किसी भी कोने में मानवीय मदद के लिए भी मौजूद रहते हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ मिल रही कामयाबी पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में माओवादी आतंकी संविधान को नहीं पहुंचने देते थे, आज वहां युवा हथियार छोड़कर संविधान को माथे से लगा रहे हैं। बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई, घटती गई, घटती गई, और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा यादगार रही।
पीएम कल शाम दिल्ली से गोवा पहुंचे और वहां से आईएनएस विक्रांत के लिए रवाना हुए। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ समय बिताया। फ्लाइट डेक पर पीएम ने मिग 29 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने और उतरने का निरीक्षण किया। विमानों ने दिन के उजाले और रात दोनों परिस्थितियों में अपनी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों और नौसैनिकों ने विभिन्न देशभक्ति गीत गाए। इनमें ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की शानदार विजय पर लिखा गया विशेष गीत भी शामिल था। प्रधानमंत्री इस अनुभव से बेहद प्रभावित हुए। पीएम ने नौसैनिकों के साथ शाम का भोजन भी किया। पीएम ने आज सुबह आईएनएस विक्रांत पर योग सत्र में हिस्सा लिया। पीएम ने शानदार फ्लाई पास्ट का भी अवलोकन किया। दिवाली की खुशियां बांटते हुए पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। तो आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री ने मनाई बेहद यादगार और स्वदेशी दिवाली और यहां उनके संबोधन ने न सिर्फ देशवासियों का समजोश बढ़ाया बल्कि पूरे विश्व को भी एक संदेश दिया। तो मिड डे प्राइम में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। देश भर में दीपोत्सव का त्योहार यानी कि दिवाली उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है।
मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया था, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को आलोकित करते हैं। तो शुभ दीपावली, रोशनी और दीपों का ये त्योहार और इस बार बेहद खास है क्योंकि ये है स्वदेशी दिवाली का त्योहार। दिवाली के पावन अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर इकट्ठा हुए हैं। इस शुभ मौके पर लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने इस पवित्र स्नान को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने वाला बताते हुए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति व कुशलता के लिए प्रार्थना की। घाटों पर दियों की जगमगाहट और आतिशबाजी ने माहौल को और भी भक्तिमय और उत्सवपूर्ण बना दिया, जहां भक्तों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। तो हर की पौड़ी पर लगाई भक्तों ने आस्था की डुबकी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दीपावली का शुभ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दीपावली भारत का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक तो है ही, अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया और कहा कि ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपावली वह समय है जब दान, करुणा और समावेशिता के मूल्य, जो हमारी सभ्यतागत परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं, और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। जब हम जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस त्योहार पर हर घर में सामूहिक रूप से जलाए गए दिए रात के आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारी लगन और प्रतिबद्धता भारत के सामूहिक विकास में सहायक हो। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे सभी पर शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाए। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व, पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने देशवासियों के सुख, शांति और धन धान्य की प्रार्थना की है। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रकाश और उल्लास के पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से सभी के आरोग्य और धन धान्य की प्रार्थना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को दिवाली की पर्व पर अपना शुभ संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, समस्त देशवासियों को प्रकाश और उल्लास के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिव्य दीपोत्सव हमारे जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करे। ईश्वर से यही कामना है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से देश में शांति, एकता और निरंतर प्रगति का दीप सदा प्रज्वलित रहे। हैप्पी दिवाली। प्रकाश पर्व दीपावली पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि प्रकाश का ये पर्व
सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समस्त देशवासियों को आलोक पर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समस्त देशवासियों को आलोक पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपोत्सव के पावन अवसर पर सभी के जीवन में ज्ञान के प्रकाश से तम का नाश हो। आपके सुखमय, प्रगतिमय और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मां महालक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि सभी को सुख, समृद्धि व आरोग्य प्रदान करें। शुभ दीपावली। तो दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर मुंबई में मौजूद है संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कैसे इस बार बेहद खास है दीपावली का त्योहार, क्योंकि इस बार हम स्वदेशी दीपावली मना रहे हैं, तो कैसे मुंबई में दीपावली की रौनक और हर्षोल्लास देखा जा रहा है? जया, सबसे पहले तो आपको शुभ दीपावली। और अगर हम मुंबई की बात करें तो लगभग 15 से 30 दिन पहले से ही हम देख रहे हैं कि जो बाजार की रौनक है वो देखने लायक है। और सभी बाजार, मुंबई की बात करें तो दादर, क्रॉफर्ड मार्केट और कई अन्य जो मेजर बाजार हैं वो लबालब भरे हुए थे लोगों से। और साथ ही एक ही निश्चय, दृढ़ निश्चय था लोगों का कि स्वदेशी ही खरीदेंगे। अब वो दिया की बात कर लीजिए, जो मिट्टी की बनी हुई होती है, लोकल आर्टिसन से ही लिया जाएगा, ये एक लोगों ने अपना ध्येय बना रखा था। और साथ ही धारावी के पास में एक कुम्हारवाड़ा है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली, क्योंकि वहां पर लोकल आर्टिसन दिया बनाते हैं और लोगों ने काफी जाके वहां पर से दिया खरीदा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य चीजें जैसे लाइटिंग हो गई या कंदील हो गए, ये सारी चीजें हैं जो लोगों ने प्रेफर किया है, पसंद किया है कि वो स्वदेशी ही खरीदेंगे, ना कि चाइना का माल, ना कि कोई और इम्पोर्टेड माल। हम इस वक्त हैं शिवाजी पार्क में। गया, अगर आपको मैं विजुअल्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई पूरे मैदान का इलाका है जहाँ पर जो पॉइंट पॉइंट पे सेल्फी पॉइंट्स ऐसे बनाए हुए हैं, जहाँ पर लोग अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल वेशभूषा में आए हुए हैं और तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। और पूरे ही मैदान को रोशनी से ये खास रात के समय में बहुत खूबसूरत लगता है। कंदील कह लीजिए, रोशनी कह लीजिए, सबसे सजाया हुआ है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन कल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आज का दिन दिवाली पहाड़ की तरह मनाया गया है। यानी कि 4 बजे या 5 बजे सुबह उठते हैं लोग और उपटन लगाते हैं। उपटन लगा के वो दिवाली पहाड़ की शुरुआत करते हैं। भजन कीर्तन ये सब होता है। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में बाहर आए हुए हैं। कल यहाँ पर लक्ष्मी पूजन का त्योहार का ये जो मुहूर्त है वो किया जाएगा। साथ ही जब मैं जो मुहूर्त की बात कर ही रही हूँ तो कल ही जो शेयर मार्केट्स हैं मुंबई के, एनएसई और बीएसई, ये भी कल ही मुहूर्त ट्रेडिंग करेंगे। 1:45 PM दोपहर का समय है जब मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जो कहा जाता है वो होगा और लगभग 1 घंटे ये मुहूर्त ट्रेडिंग चलेगा। तो मुंबई के लिए खास 2 दिन की दिवाली हुई है इस बार, मेन जो बड़ी दिवाली है वो। और बाकी अगर हम दिवाली की बात करें तो लगभग 10 दिन पहले से ही शुरू हो चुका है। यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ में पटाखे फोड़ ही रहे हैं। जगह जगहों पर आप देखें जो चौपाटी के इलाके होते हैं, बीच के इलाके होते हैं, वो वहां पर रात में जाके पटाखे फोड़ ही रहे हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रख रहे हैं कि पटाखे जो वो अमूमन लेते थे उससे कम खरीद रहे हैं, पोल्यूशन का भी वो ध्यान रख रहे हैं। लेकिन साथ ही जो उनका एक परिवार में आने, साथ में आने का एक समय होता है, बॉन्डिंग का समय होता है, उसे भी वो चेरिश कर रहे हैं। जय। बिल्कुल श्यामा, तो हर जगह अलग अलग जो दिवाली का पूजा होती है उसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। महाराष्ट्र में कल होगा लक्ष्मी पूजन। साथ ही जिस तरह से बाजारों में हम रौनक देख रहे हैं श्यामा, शेयर बाजार में भी उछाल नजर आ रहा है दिवाली के मौके पर। बिल्कुल जया, जैसा मैंने आपको बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो होगा, हम अमूमन देखते हैं जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन शाम के समय में 6:30 के बाद में मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होता है 1 घंटे का। और ये कहा जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के समय में जो 1 घंटे में बाजार ने जिस तरीके से, जिस रुख को अपनाया, पूरा साल, आने वाला साल बाजार उसी रुख पर जाएगा। यानी कि अगर मार्केट ग्रीन में कारोबार करते हुए नजर आए या बंद होता है उस मुहूर्त ट्रेडिंग के एंड में, तो यानी कि पूरा साल मार्केट जो रहे वो अच्छे कारोबार करेंगे। और हम भी देख रहे हैं कि जो
इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी भारत में काफी एक फेथ, एक भरोसा जताया हुआ है। जीडीपी नंबर्स की बात कर लें, हम फोरकास्ट की बात कर लें, तो जो दूसरे कंट्रीज हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने भी फोरकास्ट भारत के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट दिया हुआ है। भारत के भी जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जीडीपी फोरकास्ट देखते हैं तो वो भी एक सुदृढ़ रोबस्ट फोरकास्ट रहता है। और ऐसे में भारतीय मार्केट्स की बात कर लें तो अभी फिलहाल हम देखें तो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स के ऊपर में काफी काम कर रहा है, मार्केट्स काफी उस पैटर्न पे चल रहा है। तो खुशी का समय है, फेस्टिवल का समय है, जाहिर सी बात है मार्केट्स जो है काफी अच्छा कारोबार कर रहा है। और यही एक सलाह सभी ट्रेडर्स की तरफ से आती है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी बुलंद है, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी रोबस्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता श्यामा जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हुई थी बता रही थी कि किस तरह से दिवाली की जो रौनक है, जो उल्लास है, धूमधाम है, वो साफ तौर पर महाराष्ट्र में देखी जा रही है। हर तरह, हर ओर अलग अलग, हर राज्य में अलग परंपराएं हैं, अलग रीति रिवाज हैं। तो ऐसे में आज वहां पर दिवाली जरूर मनाई जा रही है, लेकिन जो लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम है वो कल किया जाएगा। और साथ ही जो मुहूर्त ट्रेडिंग है हमारी बिजनेस सिटी मुंबई में वो भी कल होगी। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो दिवाली पर बहुत ही बढ़त के साथ खुले हैं शेयर बाजार, यानी कि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उसकी झलक यहां पर साफ तौर पर स्टॉक मार्केट पे भी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि धर्मनगरी वाराणसी में भी आलोक पर्व दीपावली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली उल्लास और प्रकाश का पर्व है, साथ ही स्वच्छता और सजावट का भी प्रतीक है। ऐसे में वाराणसी के फूल मंडी में दीपावली की खरीदारी की भारी भीड़ उमड़ी, जिसका जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। मैं वाराणसी के फूल मंडी में हूं और चूंकि दीपावली के खास होने की वजह से फूल माला से घरों को सजाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस मंडी में गेंदा के मालाएं तो दिखाई ही दे रही हैं, साथ में कमल के फूल जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, जो चढ़ाते हैं। एक काशीवासी हैं जो फूल मंडी में माला खरीदने आए हैं। आज का दिन क्या खास होता है जिससे माला फूल खरीदने आ रहे हैं और किस तरह से पूजन करेंगे? यहाँ पे शुरू से देखते आ रहे हैं कि आज के दिन अपने घर की साफ सफाई, साज सज्जा के लिए माला फूल सबसे आवश्यक चीज होता है और किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए माला फूल चढ़ाना अति आवश्यक है। आज दीपावली है, बहुत ही शुभ दिन होता है। फूल माला का भी महत्व होता है, जैसे गुलाब है, कमल के फूल है। अच्छा व्यापार हुआ, माला हम लोग लेकर बेचे हैं, कस्टमर बढ़िया है, माले में बहुत तेजी है। मैं हूँ बनारस की रहने वाली हूँ, मैं भी गंगा नगरी की ही हूँ। रही बात आज दिवाली का समय है तो ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी फूल मंडी है। और रही बात आज खरीदारी की बात, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोने चांदी का भाव बढ़ा है, फूल का भी भाव बढ़ा हुआ है। ये फूल मंडी में चूंकि दीपावली का समय है, फूल काफी महंगे बिक रहे हैं, ऐसा ही बता रही हैं। जबकि चूंकि दीपावली है तो कुछ तो दाम चढ़ ही जाता है और फूल की कमी भी दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फूल मंडी में फूल खरीदने आते हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। और देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित मझारा गांव में इस दिवाली दीपों के साथ साथ नई उम्मीदों की रोशनी भी जगमगा उठी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए फल वितरित किए। 15 सितंबर को मझारा और कारलीगाड़ गांव में आई आपदा ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसमें कई घर मलबे में दब गए थे। और दीपावली के शुभ अवसर पर वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। तो भारतीय वायुसेना द्वारा देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं और इस मौके पर
हम भी अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं, जिनकी वजह से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर तैनात है, यही वजह है कि आज हम और आप यहाँ पर शांति से इस त्योहार को मना पा रहे हैं। देश भर में दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। जवानों ने बॉर्डर पर मोमबत्ती और मिट्टी के दिए जलाए, साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान जवानों ने मंदिर में आरती भी की। तो बॉर्डर पर भी दिवाली की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। बीएसएफ जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया। अपने परिवारों से दूर सीमाओं पर तैनात इन जवानों ने आपस में मिठाई बांटी, दीपावली का त्योहार मनाया और अपने सैनिक परिवार के साथ दिवाली की मनाते हुए देशवासियों को भी शुभकामनाएं। तस्वीरें हैं जैसलमेर की। और आइए अब आपको दिखाते हैं दीपावली के अवसर पर सेना के शौर्य को दर्शाता ये खास एआई वीडियो। अंधकार के पार सवेरा, मन ने खोया भय का घेरा। थमी हुई हर सांस में रंग, जग में फैली नई उमंग। साथ मिले दीप जलाए, गीत प्रेम के सबको सुनाए। आशा की लौ जग में फैले, निकले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। राख तले जो सोई किरण, लौ बनी अब जीवन धन। अंधकार का राज गिरा, सूरज ने फिर ताज धरा। भक्ति बने हर दिल का स्वर, संग बजे आनंद अमर। आतिश गगन में चमक उठे, सबसे जगमग जग उठे। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में ज्योति जले। रक्षा हेतु ओम नमो, ज्योति मंगल हेतु। शक्ति और प्रेम का गीत सदैव रहेगा अमर संगीत। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम हर घर में
बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस से भारत लाने के लिए विशेष विमान IL-76 सॉल्यूशन 76 का इस्तेमाल किया गया। ये भारतीय वायुसेना का एकमात्र परिवहन स्क्वाड्रन है जिसे 1971 के भारत-पाक युद्ध में अपनी हवाई आक्रामक भूमिका के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। इस विमान को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन से यूनिट 44 स्क्वाड्रन द्वारा संचालित किया गया। विमान ने 1971 में निभाई थी आक्रामक भूमिका, जिसके लिए उसको राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था। और अब बुद्ध के अवशेषों को लेकर वो भारत पहुंचा। और आइए अब बात GST बचत उत्सव की। GST दरों में सुधार का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। पुणे की यहां पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर सहकारी संस्था की ओर से संचालित ग्राहक पेठ संगठन को GST सुधारों की वजह से ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ग्राहक पेठ के निदेशक ने बताया कि GST दरों में कटौती के बाद दैनिक उपयोग की 375 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जिससे ग्राहकों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि ग्राहक पेठ दिवाली के मौके पर ग्राहकों के लिए किराना सामग्री की किट बनाता है, जिसकी कीमत GST सुधारों के बाद 9.5 से घटकर 750 रुपए हो गई है। ग्राहक पेठ के निदेशक ने कहा कि वे अपने व्यवसायिक परिसर में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के रूप में डिब्बे बनाकर ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। दिवाली के पहले जो स्लैब कम करी है 5 और 18 में, इसमें मेरे ख्याल से 300 तो 400 ऐसे वस्तु है कि दिवाली के लिए हमेशा लगती है, उनका रेट बहुत कम हुआ है। इसलिए इसका फायदा जरूर कॉमन कस्टमर के लिए हो रहा है और इसका असर बाजार में हमें देख रहा है। हम ग्राहक पेठ हर दिवाली में दिवाली सरंजाम योजना किट करते हैं, जिसमें दिवाली में रवा, मैदा, आटा, साबुन, दिवाली में जो जो वस्तुएं आवश्यक होती है इसका एक किट करते हैं, एक बैग करते हैं। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है कि पिछले साल उस किट की कीमत 900 रुपये थी, इस बार इस किट की कीमत 750 रुपये होगी। इसका कारण यह है, एक तो GST कम हुआ और बाजार में भी उपलब्धता हुई, इसलिए रेट भी कम हुए। दिवाली के अवसर पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है और खरीदारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस त्योहारी माहौल में कपड़ा व्यापारियों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं, जिसकी बड़ी वजह है GST बचत उत्सव। GST की नई दरों के लागू होने से व्यापारियों को न सिर्फ अपने कारोबार में बड़े उछाल की उम्मीद है, बल्कि वे इसे ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा तोहफा मान रहे हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले करोल बाग के कपड़ा बाजार में इस उत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं और व्यापारी कितने उत्साहित हैं, इसका जायजा लिया संवाददाता अंकित मिश्रा ने। दिवाली यानी खुशियों का त्योहार और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बचत यानी GST 2.0 लॉन्च किया, जिसके बाद जो बचत है वो लोगों के खाते में जा रही है। न केवल लोगों के बल्कि ग्राहक जो यहाँ कस्टमर पहुंचते हैं उनके खाते में तो ये बचत पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उन तक ये लाभ कितना पहुंचता है, इसी को जानने के लिए करोल बाग में आप पहुंचा हूं। शोभित हमारे साथ मौजूद हैं, ओनर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे देख रहे हैं पिछले बार के मुकाबले इस बार ग्राहकों की उम्मीद जो आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है? जैसे जैसे GST का स्लैब कम किया है फिनेंस मिनिस्टर ने, उसके अकॉर्डिंग लोगों की परचेजिंग पावर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुई है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो मार्केट में आके अच्छे से शॉपिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी रीच के अंदर आ गई है, उनके डोमेन के अंदर आ गई है। तो GST अपने इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इससे लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ी रही है, लोग रेगुलर ITR भी फाइल करेंगे, जिससे देश का जो पैसा है देश के अंदर ही रहेगा, वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट नहीं होगा, वाइट की तरह मनी फ्लो होगा पूरे इंडिया के अंदर। दिवाली तो बहुत अच्छी जा रही है, मतलब थोड़ा सा काम हमारा और बढ़े तो और अच्छी बात है कि हमारे को कस्टमरों की ज़रूरत है। हमारे अगर दुकान चलेगी जब भी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। दिवाली को लेकर के जो धूम है वो नजर आ रही है और इसी को लेकर के जो दुकानदार हैं वो भी बड़ी ही सजगता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। GST जो है बचत इस बार उनके खातों तक या उनके घरों तक पहुंच रही है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, DD न्यूज़।
और आइए अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनावों की, जिसके पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम तारीख है। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भरे गए 2496 नामांकन पत्रों में से 487 रद्द कर दिए गए, जबकि 2009 वैध पाए गए। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा। राजेश राम ने कांग्रेस समर्थित महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि उनके लिए राहत की बात यह रही कि आरजेडी ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। पहले ऐसी खबरें थी कि आरजेडी राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती है। बिहार में महागठबंधन के भीतर मची खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर मोर्चे पर महागठबंधन में मतभेद खुलकर नजर आ रहे हैं। घटक दल कई सीटों पर एक दूसरे से ही भिड़ने को तैयार हैं। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। ये तब है जब आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव वाली 5 सीटों में नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण, कहलगांव जो कि भागलपुर, सुल्तानकुंज भागलपुर और वैशाली की लालगंज सीट और वैशाली शामिल हैं। ये सभी सीटें महागठबंधन की रणनीति के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए खेमे को मिल सकता है। केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल सीपीआई से भी दिख रहा है। गठबंधन के 2 सहयोगी दल कम से कम 4 सीटों पर आमने सामने हैं। इनमें बछवाड़ा, बेगूसराय, रोसड़ा, समस्तीपुर, राजापकड़, बिहार शरीफ की सीटें शामिल हैं। तो महागठबंधन में खींचतान जारी और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर वैशाली जिले के राधोपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी विपक्षी महागठबंधन में खींचतान मची हुई है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। बिहार में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। कांग्रेस की 6 प्रत्याशियों की सूची में अररिया सीट से अबीदुर रहमान को मैदान में उतारा है। वहीं आमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जलील मस्तान को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बारारी सीट से तौकीर आलम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकेंगे, जबकि वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सिकंदरा सीट से विनोद चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने सुपौल सीट पर अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। उन्होंने मिन्नत रहमानी को अपना उम्मीदवार चुना है। इससे पहले उन्होंने अनुपम को टिकट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए मिन्नत को सुपौल से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अनुपम के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी। तो यहां पर आखिरी वक्त पर बदला उम्मीदवार। बिहार चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि गठबंधन को वापस लीजिए। गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। सुबह तक टिकट बांटे जा रहे हैं। मैं इसे गलत मानता हूं। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि गठबंधन ऐसे नहीं चलते। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से टिकटें बांटी जा रही हैं, उन्होंने उसे भी गलत करार दिया। अब वो उनसे पूछिए कैसे चलेगी। ये 12 जगह
कैंडिडेट उतार दिया गया डबल डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर बाहर। ऐसे चलेगा क्या? तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए पहले ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब महागठबंधन ने खुद कई सीटों पर हमारी मुश्किल आसान कर दी है। मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। जो एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमकर इन लोगों को लगता है कि भैया हम लोग ऊपर हम लोग मिल जाएंगे तो नीचे भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपना पूरा नुकसान, जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, पर अब तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी उस पर भी वॉक ओवर दे दिया। दिवाली पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष त्योहारों का एक संगम तैयार हुआ है। इस बार की दिवाली को प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों से और खुशनुमा बना दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए नेताओं को दिवाली 14 नवंबर को मनाएंगे एनडीए नेता, जब प्रचंड जीत के साथ वो एक बार फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इस बार के त्योहारों का एक संगम तैयार हुआ है, जहाँ एक तरफ दिवाली है तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग छठ महापर्व का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और एक और महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव चल ही रहे हैं। इस बार की दिवाली वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और खुशियों भरी कर दी है। जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, उन्होंने दिवाली को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जब एक प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार ये होगी, और अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां सही मायनों में बिहार विकसित राज्य बनता हुआ दिखेगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में स्वार्थ के लिए टकराव है। राजद और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी हैं और परिवार के बाहर सोचती नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। कि वहां स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है, और जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां विकास पीछे छूटता है। और बिहार के विकास से, बिहार के वैभव से उन लोगों को मतलब नहीं है। इसलिए स्वार्थ की राजनीति करने वाले की आपसी टकराहट है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विकास की धारा को घर घर तक पहुंचाया। भारी मतों से एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत केरल के पूर्व प्रांत संघचालक पीईबी मेनन की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेनन जी ने जीवन जीने की ऐसी विरासत सौंपी है जो हर स्वयंसेवक के लिए प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने सिखाया है कि एक व्यक्ति और संघ सेवक के रूप में हमें कैसा होना चाहिए और अपने काम को किस भावना से करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मेनन जी ने संघ को आंदोलन या संगठन नहीं बल्कि एक साधना के रूप में देखा है। He has left to us the legacy, how we should be as an individual.
how should we manage our family as a Sangha family? How as a Swayam Sevak we should conduct in our business, earning activity. These things, they will remain with us forever. We understood Sangha not as a movement, not as an organization, not as an activity, but as a sadhana. एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।